अस्सलाम वालेकुम। असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव्स के लिए इंग्लिश एसे एंड कंपोजिशन का एक और पेपर अपलोड किया जा रहा है। इस पेपर में पहला क्वेश्चन एसे से रिलेटेड है और इस पेपर में टोटल टाइम 3 आवर्स दिए गए हैं। 100 मार्क्स का पेपर है जिसमें पहला क्वेश्चन एसे ये 50 मार्क्स का है। सिलेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स and write an analytical and comprehensive essay of about 1500 to 1700 words. Begin by giving a brief outline of your essay. Number 1 is man gets what he strives for. Role of cooperative societies in urban development. Number 3, role of corporate culture in economic development in Pakistan. Changing climate conditions and global concerns. और लास्ट ऐसे है नीड फॉर इंट्रा OIC कोऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर 2 है इडियमेटिक एक्सप्रेशन का सेंटेंसेस में इस्तेमाल और ये 15 मार्क्स का है। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज़ यूज़ एनी ऑफ द फॉलोइंग इडियमेटिक एक्सप्रेशंस इन सेंटेंसेस। ओवर अटेम्प्ट्स विल ब्रिंग नो क्रेडिट, मतलब 5 से ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं करना। टू किक द बकेट। नंबर 2, टू कीप समवन एट बे। नंबर 3, टू गेट अलॉन्ग। नंबर 4, टू बी अनवेन। नंबर 5, टू गिव द डेविल हिज ड्यू। नेक्स्ट इज ट्रेड ऑन समवन्स कॉन्स। नेक्स्ट इज टू बिड अड्यू and vicious circle. And the next question is to bell the cat, to turn over a new leaf. ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। 5 ईडियम्स को आपने अपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना है। अब ये जो ईडियम्स हैं इनके मैं आपको मीनिंग दे रहा हूँ। First one was to kick the bucket. It means to die. To kick the bucket का मतलब है मर जाना। To keep someone at bay. It means to control something and prevent it from causing you problems. And number 3 is to get along. ये एक phrasal verb है। To have a friendly relation. Number 4 is to be unvain, becoming smaller or less strong. Number 5 is to give the devil his due. Give credit to an opponent's merits, grudgingly or not. Grudgingly मतलब हिचकिचाते हुए, ना चाहते हुए भी किसी मुखालिफ को उसके अच्छाई का क्रेडिट देना। Tread on someone's gone. To hurt someone's feelings. Number 7 is to bid adieu, to say goodbye. Number 8 is vicious circle. It means a continuing unpleasant situation. एक ऐसी सूरत हाल, एक ऐसी नाखुशगवार सूरत हाल जो मुस्तकिल रहे, जो बार बार आती रहे, तो इसको कहते हैं विशियस सर्कल। टू अ कंटिन्यूइंग अनप्लेजेंट सिचुएशन, इसको विशियस सर्कल या विशियस साइकिल भी कह सकते हैं। टू बेल द कैट, टू डू अ डेंजरस जॉब। एंड नंबर 10 इज टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, टू स्टार्ट फ्रेश, नए सिरे से काम का आगाज़ करना। टू चेंज ट्रैक, यानी जिस तरीके से, जिस रास्ते से आप कोई काम कर रहे थे, उस ट्रैक को तब्दील कर लेना, उस मेथड को चेंज कर लेना। टू चेंज द ट्रैक। तो ये ईडियम्स हैं और उनके मीनिंग्स दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ राइट कंपोजिशन ऑफ अबाउट 120 वर्ड्स इन अ पैराग्राफ एक्सपेंडिंग द आइडिया दैट वन पेन कैन चेंज द वर्ल्ड। अच्छा, जो पहला पेपर हमने इंग्लिश का देखा था उसमें ये पैराग्राफ नहीं दिया गया था,
उसमें ये था कि आपको सेंटेंसेस दिए गए थे, उसमें करेक्शन करनी थी। तो ये ग्रामर और कंपोजिशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। आपके डायरेक्ट एंड डायरेक्ट, आपको वो डायरेक्ट एंड डायरेक्ट दे सकते हैं इस पेपर में। एक्टिव एस एंड पैसिव एस आपको दे सकते हैं। इसी तरह आप इस पेपर में पेयर ऑफ वर्ड्स भी आ सकते हैं, बट मोस्टली ईडियम्स और ईडियम्स तो ज़रूर आते हैं इस पेपर में, और बाकी थोड़ा बहुत चेंजिंग हो सकती है। और ये ट्रांसलेशन और एसे, अच्छा उस पेपर में जो पहला पेपर था उसमें एक प्रेसी भी थी, यानी कि एक पैराग्राफ दिया गया था, उसको समराइज़ करना था। तो ये थोड़ा सा चेंजिंग आ रही हैं, हर पेपर में डिफरेंट होता है, क्योंकि इन्होंने 100 मार्क्स कंप्लीट करने होते हैं, 100 मार्क्स का पेपर बनाना होता है। तो ग्रामर एंड कंपोजिशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन दे सकते हैं। डायरेक्ट एंड डायरेक्ट, एक्टिव एस, पैसिव एस और सेंटेंस करेक्शन, प्रेसी, पैराग्राफ राइटिंग, translation Urdu to English, and essay. So question number 3 was to write a paragraph of 120 words. 120 वर्ड्स का एक पैराग्राफ लिखना है, और उसका ओपनिंग स्टेटमेंट है वन पेन कैन चेंज द वर्ल्ड। ये 20 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 4, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। हमारी आदत हमारे लिए बेहद अहमियत रखती हैं, यही हमारी शख्सियत को बनाती या बिगाड़ती हैं, यही असल हुस्न या बदसूरती है। अच्छे आदाब और आदात को अपनाना आसान नहीं, इसके लिए बेहद मेहनत और बर्दाश्त से काम लेना पड़ता है। इनका ताल्लुक़ अच्छे ख़ानदान, परवरिश, तरबियत और एहसासात से होता है। अच्छा इंसान दूसरों में भी वही खूबियाँ देखना चाहता है। अपने तौर तरीक़ों और किरदार की बाकायदा तरबियत करनी पड़ती है, और मामूली बातों पर भी तवज्जो देनी पड़ती है। एक मुहज़्ज़ब इंसान में बहुत सी खूबियाँ होती हैं। वो बुलंद किरदार, तहम्मुल मिजाज और नरम ख़ू होता है। वो हर किसी का एहतराम करता है।